Now see this. No one liked when the author expressed his opinion, especially the Englishman, है ना। इस तरह से जब हमारे ऑथर ने पूरे अपने व्यूज़ दिए तो किसी ने उसको लाइक नहीं किया, सिर्फ किसी ने भी लाइक नहीं किया, स्पेशली द इंग्लिशमैन, जो ब्रिटेन का वो आदमी था ना, उसने तो बिल्कुल लाइक नहीं किया उसको। ऑथर इज सरप्राइज टू ऑब्जर्व दैट हाउ सम पीपल लिव इन अ कंट्री विदाउट लविंग इट। हमारा जो ऑथर है वो बहुत ही हैरान है ये सोच के कि कैसे कुछ लोग एक देश में रहते हैं और उस देश से बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। कैसे आप गवर्नमेंट की सुविधाएं लेते हो और कैसे उस देश के प्रति बहुत ही गलत विचार रखते हो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑथर इट वॉज वेन टू आर्ग्यू विद सच पीपल हु वर सो फुल ऑफ देमसेल्फ। ऑथर जो है हमारा सोच रहा है कि ऐसे तो बेकार है इन लोगों से किसी भी तरह का बात करना जो अपने आप से फुल है, सो फुल ऑफ देमसेल्फ, जो अपने आप के बारे में ही बात करते रहते हैं हमेशा, उनसे बात करना ही बेकार होता है। Author think upon the absurd and ridiculous nature of national prejudice and prepossession। ऑथर जो है हमारा चला जाता है वहाँ से और वो सोचता है, एब्सर्ड मतलब बेफिजूल, रिडिक्यूलस मतलब मजाकिया, है ना। ये कितना बेफिजूल और मजाकिया नेचर है किसका, नेशनल प्रेजुडिस का, राष्ट्रीय पक्षपात का। और प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मतलब अपना पहले ही एक ओपिनियन तैयार कर लेना बिना किसी बात को समझे, ठीक है। वो कह रहा है ये तो बहुत ही बेकार और बहुत मजाकिया सी बात है कि आप राष्ट्रीय पक्षपात करो और पहले ही किसी भी देश के बारे में एक ओपिनियन बना लो अपना, जो कि सही नहीं है। ऑथर थिंक अबाउट द फिलोसोफर ऑफ एंटिक्विटी, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्स्ट में लिखी हुई है, फिलोसोफर ऑफ एंटिक्विटी, है ना। फिलोसोफर ऑफ एंटिक्विटी मतलब प्राचीन समय के जो फिलोसोफर थे उनमें से एक ने किसी से पूछा, व्हेन ही वाज आस्क्ड व्हाट कंट्रीमैन ही वाज, किसी ने उससे पूछा कि आप कौन से देश के रहने वाले हैं, उसने क्या आंसर किया, ही वाज अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि मैं तो इस पूरे संसार का नागरिक हूँ, मतलब मैं इस पूरे संसार से बिलोंग करता हूँ। ये लाइन पूरा हमने टेक्स्ट से ली है, इसके दो मतलब हो सकते हैं। ही इज़ अ ग्लोबल सिटीजन, ग्लोबल सिटीजन मतलब संसार का नागरिक है वो। ही बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड, वो पूरे संसार से बिलोंग करता है। इन मॉडर्न टाइम वेरी फ्यू पीपल थिंक सो, है ना। मॉडर्न टाइम में तो ये वाला नोशन ही खत्म हो गया है, लोग ऐसा सोचते ही नहीं है, ठीक है। वो अपने आप को मानते ही नहीं है संसार से जुड़ा हुआ। वी आर सो मच इंग्लिश मैन, फ्रेंच मैन, डच मैन, स्पेनियार्ड्स और जर्मन दैट वी आर नो लॉन्गर सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। जो हमारा ऑथर है वो कह रहा है कि वी हैव बिकम सो नैरो माइंडेड दैट वी बिलोंग टू अवर ओन नेशन, है ना। हम लोग ना इतना नैरो थिंकिंग हमारी हो गई है कि हम सिर्फ अपने ही नेशन से बिलोंग करते हैं। वी कीप ऑन बोस्टिंग अबाउट अवर ओन नेशन, बोस्टिंग मतलब बढ़ा चढ़ा के बात बोलना, हम अपने ही देश के बारे में बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं। एंड वी आर नो लॉन्गर सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। हम लोग अपने आप को मानते ही नहीं है कि हम देश के नागरिक हैं। अब इस बात के दो मतलब हैं जो हमारा ऑथर यहाँ पे बोलता है। मीनेस्ट एंड लोवेस्ट पीपल कैन बी फॉरगिवन फॉर थिंकिंग सो। वो कहता है मीनेस्ट मतलब जो बहुत नीचे दर्जे की सोच रखते हैं ऐसे लोग, लोवेस्ट पीपल मतलब नीचे लोग जो होते हैं वो तो उनको माफ कर देंगे हम, है ना, अगर वो ऐसे विचार रखें। बट जेंटलमैन कैन नॉट बी एक्सक्यूज, जेंटलमैन ऐसे लोग जो बहुत बड़े पदों पे हैं या बड़ी फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, अच्छे उसके लोग हैं, जो सम्मानित लोग हैं, उनको एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता, उनको माफ नहीं किया जा सकता। ही कैन बी ऑफ हाई बर्थ, उनका जन्म कितना भी बड़े उसमें हुआ हो घर में, बट कैन नॉट बी फॉरगिवन फॉर नेशनल और अदर प्रेजुडिस, उनको या तो राष्ट्रीय पक्षपात या किसी भी तरह का पक्षपात करने पर माफ नहीं किया जा सकता। ही हैज़ अ लो एंड वल्गर माइंड, ये बात आपको लिखनी है क्योंकि उसमें टेक्स्ट में ही लिखा हुआ है कि उनका बहुत दिमाग जो है बहुत ही खराब दर्जे का है और बहुत ही नीचा है ना, बहुत नीच सोच है मतलब उनकी, अगर वो ऐसा सोचते हैं। The author has compared those people who have no merit of their own and keep on boasting of their national merit, है ना। यहाँ पे आप देखो कि जो हमारा ऑथर है उसने ऐसे लोगों को जिनकी खुद की कोई विशेषता नहीं है, दे हैव नो मेरिट ऑफ देयर ओन एंड कीप ऑन बोस्टिंग ऑफ नेशनल मेरिट, है ना, अपनी तो कोई मेरिट है नहीं और जो राष्ट्र की मेरिट है उसको बोस्ट करते हैं। बोस्ट मतलब उसके बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। उन्होंने ऑथर ने उन लोगों को कंपेयर किया है स्लेंडर वाइन ट्विस्ट अराउंड द स्टर्डी ओक। स्लेंडर मतलब बहुत पतली सी, वाइन मतलब बेल, ट्विस्ट मतलब लिपटी, ट्विस्ट मतलब ऐसे गोल गोल घूम के लिपटी रहती है अराउंड दी, स्टर्डी मतलब मजबूत, ओक ट्री एक होता है
है ना, उस पर लिपटी रहती है ना बेल, फॉर नो अदर रीज़न इन द वर्ल्ड बट बिकॉज इट हैज़ नॉट स्ट्रेंथ सफिशिएंट टू सपोर्ट इटसेल्फ, है ना। उन्होंने इस तरह के लोगों को जिनकी खुद की कोई मेरिट नहीं है, बस वो अपने देश की मेरिट में ही अपना आनंद लेते रहते हैं, है ना, उनको कंपेयर किया है किससे, वाइन ट्विस्ट अराउंड द स्टर्डी ओक, एक ऐसी बेल से जो ओक ट्री पे लिपटी रहती है बिना किसी वजह के, बस क्योंकि उसके पास अपना कोई सपोर्ट नहीं है ना, तो इसलिए वो उस ओक ट्री का सहारा लेती है। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। अ ट्रू जेंटलमैन और अ पर्सन ऑफ मेटल, है ना, एक सही सज्जन व्यक्ति और एक ऐसा इंसान जिसके पास अपना सामर्थ्य है, विल नेवर बी बायस्ड, है ना, वो कभी भी पक्षपात नहीं करेगा इन एनी कॉन्टेक्स्ट, किसी भी तरीके से, रादर ही वुड बिलीव इन इक्वालिटी, बल्कि वो विश्वास करेगा किसमें, समानता में, एंड हिज ओन प्रोग्रेस, और अपनी खुद की भी प्रोग्रेस में, एंड मेरिट, और अपनी ही जो श्रेष्ठता होगी उसमें, विल बी द प्रोग्रेस ऑफ हिज ओन नेशन एंड द होल वर्ल्ड, वो तो ये सोचेगा बल्कि कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरी प्रोग्रेस हो और मेरे साथ पूरे राष्ट्र की प्रोग्रेस हो और पूरे समाज की, है ना, वो इस तरह के बहुत अच्छे विचार रखेगा, ना कि अपने ही देश के गुणगान करना और दूसरे देशों को क्या करना, ह्यूमिलिएट करना। ठीक है। नेशनल प्रेजुडिस, अब यहाँ पे मैंने देखो इसको समझाया। नेशनल प्रेजुडिस हमारे राइटर ने बहुत अच्छी तरह बताया कि नेशनल प्रेजुडिस जो होता है, नेचुरल एंड नेसेसरी ग्रोथ ऑफ लव टू अवर ओन कंट्री, है ना। कुछ लोग मानते हैं कि नेशनल प्रेजुडिस जो है, राष्ट्रीय पक्षपात जो है, वो नेचुरल और नेसेसरी ग्रोथ है किसकी, हमारे लव की अपने कंट्री के प्रति, है ना। क्या ये ऐसा है? तो हमारा जो ऑथर है वो कह रहा है फॉर्मर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड विदाउट हर्टिंग द लेटर, है ना। वो कह रहा है कि अगर आप नेशनल प्रेजुडिस को खत्म कर देंगे तो आपको लगता है कि आपका जो कंट्री के प्रति लव है वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो आप इसको खत्म करो या तो इसको खत्म करो, है ना। तो वो कह रहा है दिस इज अ ग्रोस फैलेसी एंड डिल्यूजन, ये लाइन मैंने टेक्स्ट से ही ली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। ग्रॉस मतलब बहुत चीप दर्जे का, फैलेसी मतलब इमेजिनेशन, डेल्यूजन मतलब कल्पना। कह रहा है ये बहुत ही चीप तरह की कल्पना है अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप पक्षपात कर रहे हो दूसरे देशों के प्रति या अपने ही देश की बड़ाई कर रहे हो और आप कह रहे हो कि अरे तो नेचुरल और नेसेसरी ग्रोथ ऑफ लव टू अवर कंट्री है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही गलत तरीका है ना, प्यार करने का अपने देश को। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ये गलत तरीका है, ऐसा हमारा ऑथर कह रहा है। Author says it is just a fallacy. Fallacy मतलब कल्पना, to think that national prejudice is necessary to love your nation. It is not a natural way. है ना। हमारा जो ऑथर है वो क्या कह रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। उसने इसका एग्जाम्पल किससे दिया है? रिलीजियन से।